మౌనమే మిగిలింది, మాటలు ఎక్కడ పోయాయి, నీడలే వెంట వచ్చి నీ వెలుగు మాయమైంది. కళ్ళలో కలలు ఉన్నైలే, గుండెలో బరువు పెరిగింది, ఇక నీ కోసం వెచ్చిన ప్రతి క్షణం వేగనయ్యింది. నన్ను మార్చేసిన మాయ, ఏ దూరమైనా నీ జ్ఞాపకంతోనే పయనం. ముందుకెళ్ళాలి అంటే పక్కన నువ్వుండాలి కదా, కానీ నీలో ఇంకా సమాధానం అయ్యం. ఇదే నా ప్రేమ అన్నది పుస్తకంలా చివరి పేజీ మిస్ అయింది. ఒకసారి తిరిగి చూసిన ఆశ కరిగిపోతుంది, నీ జాడ కోసం ఈ జీవితంలో వెతుకుతూనే ఉంటుంది. గాలిలో నీ శ్వాస, నిశ్శబ్దంలో నీ చప్పుళ్ళు, నన్ను వీడిపోయినా నీవే నా లోకం అంతం దిన్.
శబ్దంలోని చప్పుళ్ళు నన్ను వీరిపోయినా నీవే నా లోకమంతం विश्व के अलग अलग हिस्सों में 20 स्त्रियों को एक ही सपना आता है। एक रक्त चंद्रमा, मंत्रों की ध्वनि और आत्माओं की चीख। हर महिला अलग सभ्यता और समय की है। वैदिक ऋषिका, जापानी ओनम्योजी, मिस्र की तांत्रिका, ग्रीक ऑनरेकल, वूडू रानी, नॉर्स योद्धा, तिब्बती साध्वी आदि। उन्हें एक ही दिशा में खींचा जाता है, भारत के एक प्राचीन भूतिया जंगल की ओर। करपूरवन। 20 महिलाएं एक प्राचीन मंत्र चक्र के चारों ओर इकट्ठी होती हैं। वहां एक अदृश्य शक्ति उन्हें बताती है कि वे शापवृत्ता की रक्षक हैं। मंत्र चक्र में 100 भयंकर आत्माएं बंद हैं, जिन्हें देवताओं ने हजारों साल पहले कैद किया था। जैसे ही रक्त चंद्रमा आसमान में पूर्ण होता है, मंत्र चक्र जाग उठता है। धरती कांपती है और आत्माएं बाहर निकलने लगती है। 100 आत्माएं मंत्र चक्र से निकलकर तांडव करती हैं। उनकी अगुवाई कर रहा है नरकासुर, एक दैत्य जो शाप से कैद हुआ था। कुछ आत्माएं महिलाओं पर कब्जा कर लेती हैं, कुछ लड़ाई करती हैं। 7 महिलाएं आत्माओं से हार जाती हैं। बाकी महिलाएं बचाव में मंत्रों, यंत्रों और आत्मिक ऊर्जा का उपयोग करती हैं। अब सिर्फ 3 स्त्रियां बची हैं, भारतीय अर्शिका आर्या, यूनानी ऑनरेकल और ईरानी जादूगरनी। वे समझती हैं कि आत्माओं को फिर से बंद करने का एकमात्र उपाय है
अपनी आत्मा का बलिदान देना। वे एक अंतिम संयुक्त मंत्र शुरू करती हैं जो उनकी आत्मा चक्र में अर्पित करता है। आत्माएं चिल्लाते हुए मंत्र चक्र में वापस कैद हो जाती हैं। कर्पूर वन अब शांत है। चक्र राख बन चुका है। आत्माएं सो गई हैं, लेकिन जंगल के किनारे एक बच्ची खड़ी है और उसे सुनाई देता है, हम अभी यहीं हैं, बस तुम्हारे फिर बुलाने का इंतजार कर रहे हैं। फुटबॉल खेलने वाला भूत एक छोटे से गांव में एक पुराना स्कूल हुआ करता था, जिसे अब सालों पहले बंद कर दिया गया था। उस स्कूल में एक लड़का पढ़ता था, विक्रम। वह फुटबॉल का बहुत ही होशियार खिलाड़ी था। गांव के हर बच्चे का हीरो था वो। उसका सपना था भारत का नाम रोशन करना। हर शाम स्कूल के मैदान में वो अकेले घंटों प्रैक्टिस करता, कभी थकता नहीं था। लेकिन एक दिन स्कूल टूर्नामेंट का फाइनल था। पूरा गांव देखने आया था। मौसम अचानक बिगड़ गया। बादल गरजने लगे और बिजली कड़कने लगी। जैसे ही विक्रम ने गोल मारने के लिए किक मारी, एक तेज बिजली गिरी और वहीं मैदान पर उसकी मौत हो गई। उस दिन के बाद वो मैदान वीरान हो गया। लेकिन कहते हैं, हर अमावस्या की रात उस मैदान से फुटबॉल खेलने की आवाजें आती हैं। गेंद के लुढ़कने, गोल पोस्ट पर टकराने और किसी के दौड़ने की धप धप साफ सुनाई देती हैं। कुछ साहसी लड़कों ने एक रात मैदान में जाकर फुटबॉल खेलने की कोशिश की। शुरू में सब ठीक था, लेकिन जैसे ही एक लड़के ने गोल किया, गेंद अपने आप हवा में उड़ी और इतनी तेजी से लौटकर उसके पेट में लगी कि वह वहीं गिर पड़ा। उसी वक्त ठंडी हवा चली और एक डरावनी आवाज आई, ये मेरा मैदान है। जब एक लड़के ने पीछे मुड़कर देखा तो सफेद जर्सी पहने एक लड़का हवा में झूलता हुआ गोल पोस्ट के पास खड़ा था। उसकी आंखें सुर्ख थीं और जर्सी पर नंबर 10 चमक रहा था। कहते हैं, अगर कोई उस मैदान में एकदम सही पेनल्टी किक मारे तो वो आत्मा खुश हो जाती है और उसे छोड़ देती है। लेकिन अगर चूक हो जाए तो वो आत्मा गुस्से में आ जाती है। अब भी जब हवा चलती है और गेंद खुद ब खुद लुढ़कती है तो लोग समझ जाते हैं, विक्रम अब भी खेल रहा है।